सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आइए शुरू करते हैं अब हम ये कक्षा। आज हम करेंगे हमारा पाठ 5 जिसका नाम है मशाल। तो बच्चों ये एक रेखा चित्र है। तो आइए शुरू करते हैं इस नए पाठ को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसका पाठ परिचय यानी कि इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखिए क्या है इस पाठ में, आइए इसे पढ़कर जानते हैं। देखिए बच्चों, उजाला ज्ञान, चेतना, उमंग और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अतः हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रकाश का विस्तार करते हुए अंधकार को दूर करने का, अर्थात समाप्त करने का, है ना बच्चों। तभी जीवन में फैली अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ इसी बात की प्रेरणा दे रहा है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा अध्याय। चलिए देखिए, मशाल ज्योति का प्रतीक है, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। तो बच्चों क्या बोला है, मशाल। मशाल यानी कि रोशनी, जो बच्चों जलाते हैं ना, है ना। तो बच्चों ये है रोशनी। तो कहा है कि ये क्या है, ज्योति का प्रतीक है, और वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में है, हम जब चाहे इसे जला सकते हैं, है ना। हाँ, मशाल मनुष्य की उस विजय की सूचना है जब उसने पंच प्रकृतियां, क्षिति यानी कि बच्चों मिट्टी, जल, पावक, पावक का अर्थ है बच्चों अग्नि, गगन, समीर, समीर का अर्थ है बच्चों हवा। ठीक है, तो बच्चों ये पांच बच्चों पांच ये क्या है, प्रकृतियां हैं जिनसे हर सब कुछ क्या है बना है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे भयानक क्या है, पावक अग्नि पर अधिकार किया, उसे मुट्ठी में लिया और विधाता को चुनौती दी, है ना। विधाता को चुनौती, तो समझ आया बच्चों, ये पांच जो चीजें हैं क्या है, हमारे हाथ में ही तो है। इनमें से जो सबसे भयानक है वो है बच्चों अग्नि, और उसको भी हमने अपने काबू में कर लिया, है ना बच्चों। अब देखिए आगे, ओ विधाता दिन बनाकर तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तुमने रात बनाई, प्रकाश तुम्हारे लिए काफी नहीं हुआ था जो तुमने देखो, तो तुमने अंधकार बनाया और हमें उसमें भटकने, तड़पने, बिलबिलाने, चिल्लाने को छोड़ दिया। हम पुकारते रहे तमसोमा ज्योतिर्मय, है ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और तुम कभी तारे की झिलमिल, चांद की चमक, बिजली की लुक छिप और जुगनू की बुक बुक के बहाने हम पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हो ठहाके मारते रहे, किंतु अब हमारे हाथ में यह मशाल है। तो देखे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विधाता को बोला जा रहा है कि देखो तुमने सब कुछ बनाया है ना, तुमसे देखो तुमने आकाश बनाया, तुमने धरती बनाई, तुमने हवा बनाया, पानी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन तुमने आग बना दी, तुमने हमें यहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ दिया, तुमने प्रकाश बनाया तो अंधकार भी बना दिया, उस अंधेरे में हम लोग भटकते रहे, वगैरह वगैरह। तो बच्चों बहुत सारी बातें ये जो है कह रहा है, लेकिन अब ये कह रहा है कि हमारे हाथ में मशाल है ना, यानी कि प्रकाश को जलाने के लिए, प्रकाश करने के लिए हमारे पास क्या है, अब मशाल है। अब देखिए आगे, मशाल ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। गैस और विद्युत की दुनिया में रहने मरने वाले, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, जब तुम्हें मशाल का महत्व मालूम पड़े। कल्पना करो उस जमाने की जब पहले पहल मानव इस धरा धाम पर अवतरित हुआ होगा, है ना। तो बच्चों अब क्या बोला जा रहा है कि उस जमाने की कल्पना करो कि जब मनुष्य सबसे पहले यहाँ पे इस धरती में आया था, है ना। तो बच्चों उस समय कैसा होगा, क्या उस समय पे प्रकाश था, मतलब क्या उस समय पे कोई आग जलती थी, क्या कोई लाइटें थी, नहीं ना। तो उस जमाने की हमें कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है ना। उसने देखी होगी उषा की लालिमा, उषा यानी बच्चों क्या, सुबह की लालिमा उसने देखी होगी ना, जब सूरज निकलता है तो बच्चों चारों तरफ एकदम लालिमा बच्चों छा जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। तो बच्चों उसने क्या देखा होगी, उसी लालिमा को देखी होगी। पखेरियों के कंठ से कंठ मिलाकर वह भी अभिनंदन कर उठा होगा, है ना बच्चों। पखेरु क्या होते हैं, पंछी, है ना। तो कहते हैं कि उनके साथ ही गाना गाकर जो है ना, ये क्या अपनी अभिनंदन कर उठा होगा। उसने देखा होगा दोपहरिया का दीप्तिपाता प्रकाशपुंज, किसी वृक्ष की छाया तले बैठे वह एकटक उसे देखता और उसकी चकाचौंध से चमत्कृत होता रहा होगा, है ना बच्चों। क्योंकि देखिए शुरुआत में तो ये सब कुछ चीजें थी नहीं, जैसे कि लाइट हो गया, हवा, पंखा, ये सब तो कुछ था नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या था, हमारी प्रकृति थी। तो प्रकृति में बच्चों हमारा सूरज था जिसने हमें रोशनी दी, है ना। सुबह सुबह होता बच्चों, सारे पंछी देखिए अपनी आवाज बच्चों चहचहाने लगते हैं ना। तो ये सब क्या देखा होगा उसने, शुरुआत में देखा होगा, है ना। सबसे पहले तो ये देखा होगा, फिर उसने देखी होगी संध्या की वही लालिमा, है ना बच्चों। संध्या यानी कि शाम, वही पक्षियों का देखो कलगान, लेकिन इस लालिमा को देखते ही वह सहम उठा होगा। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला, जब सुबह उसने वो लालिमा देखी सूरज की तो वो बच्चों बहुत खुश होगा, लेकिन जब उसने शाम को वही लालिमा देखी सूरज के डूबने की तो अब वो सहम उठा होगा, यानी कि डर गया होगा। क्यों, है ना, पूछा जा रहा है इसमें क्यों। रात आ रही है, रात अंधकार की जननी। तो समझ आया बच्चों, यानी कि रात क्या कहा है, अंधकार की जननी, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है, सूरज चला जाता है ना बच्चों। अब देखिए अंधकार कितना बड़ा आतंक उसके लिए था। देखिए आतंक यानी कि भय, है ना। तो बच्चों कितना डर होगा उसके लिए। वही अंधकार जब
बाघ सिंह दहाड़ेंगे, ठीक है, और दिग्गज चिंगाड़ेंगे, अजगर फुंकारेंगे, है ना बच्चों। फिर यदि उस अंधकार में कभी आंधी तूफान, है ना, झड़ी वर्षा का देखो सामना हो गया, तब तो उसके लिए मानो प्रलय की ही घड़ी आ पहुंची। तो बच्चों देखना भी ये बताया जा रहा है कि देखो जब शुरुआत में जब रात हुई होगी तो भला मनुष्य ने देखो, अब क्योंकि रात में भी तो जंगली जानवर निकलते होंगे, तेज तूफान आता होगा, तो भला वो रात के समय बिना कुछ देखे कैसे अपना जीवन करता होगा, मतलब कैसे अपना जीवन व्यतीत करता होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं ना। कल्पना करो वह उस समय कैसा थर थर कांपता होगा, उसका छोटा सा प्राण उसकी देखिए यहाँ पे विशाल दानवी देह में किस तरह व्याकुल हो उठता होगा, है ना बच्चों, किस प्रकार वो सारी चीजें ये सहता होगा अकेले। अजी मनोविज्ञान से पूछो उस अंधकार युग का कितना आतंक अब तक बना हुआ है। ओ विद्युत की जगमग में रहने वाले जीव, आतंक अब तक बना हुआ है और ना जाने कब तक बना रहेगा, क्योंकि बच्चों देखिए आजकल हम तो बिजली में रहते हैं, है ना बच्चों, हमारी चारों तरफ बच्चों लाइटें ही लाइटें हैं, प्रकाश है ना, हम रात में भी बच्चों उजाले में रहते हैं ना, रहते हैं कि नहीं। लेकिन उस समय की कल्पना करो कि भला वो कैसे रहता होगा, है ना। अब चलिए आगे देखिए। हाँ देखो, हाँ जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब अपनी मुट्ठी की इस छोटी सी चीज की महत्ता समझ में आए, है ना। अंधकार ही तो नहीं, पंच प्रकृतियों में से सबसे प्रबल पावक भी क्या उसके लिए कम आतंक, कम विभीषिका का कारण रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि मतलब पंचकृतियां तो है, लेकिन उसमें जो सबसे खतरनाक है, सबसे प्रबल है, वो क्या है, वो है बच्चों पावक यानी कि अग्नि, है ना। और उसका क्या कम आतंक होगा, है ना, कहते हैं कि उसके जो विभीषिका यानी कि जो बहुत भयानक स्थिति होगी बच्चों, उसके लिए वो सबसे बड़ा कारण होगा, है ना। इसके बाद जेठ बैसाख के प्रचंड सूर्य के प्रताप से तप्त किसी घने वृक्ष की छाया में बैठा वह अपनी जेठ की दोपहरिया गवा रहा होगा, है ना। शहर देखो शरीर पसीने से नहाया, नसें ढीली पड़ी, रह रहकर आंखें झिप जाती, है ना। लू हवा में मालूम होता असंख्य गेहूं फन काड़े देखो यहाँ पे डाले रहे हो, है ना, डोल रहे हो, है ना। और देखिए वही रंग वही परिमाण। तो बच्चे समझ आ रहे, देखो कहते हैं कि रात के समय ही जो है क्या होता होगा, देखो दिन के समय बहुत तेज धूप होती होगी, है ना, और बच्चों जैसे लू चलती होगी और वहां पर देखो जहरीले सांप होंगे, है ना, जो उसको डराते होंगे। तो इस प्रकार के बच्चों बोला जा रहा है कि ऐसी कल्पना करो, है ना। फिर आगे देखिए, गेहूं का कांटा शायद बचे भी, है ना, किंतु इसका छुआ, है ना बच्चों, देख रहे हैं आप। फिर देखिए, फिर भला इस बेचारे मानव को छाया छोड़कर दूसरा चारा ही क्या रहा होगा, है ना। देखिए कि इतने ही में चट चट की आवाज में वह चौंक पड़ा होगा, है ना। अरे यह कैसा बादल जो धरती से आकाश की ओर लगातार बढ़ रहा है। कुछ देखो यहाँ पे चिरायद सी गंध, क्या है बच्चों, यहाँ पे चिरायद सी गंध है। इन बादलों के बीच रह रहकर प्रकाश है, ज्वाला है ना, अब तो ज्वाला ही ज्वाला। पेड़ पौधे जीव जंतु जो सामने आते सबको उदरस्त करती यह बार बार आकाश को भी निगलने को ऊपर चमकती उछलती, है ना। तो देखिए चट 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 धू 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 हा हा हो। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब जब पहली बार उसे आग मिली होगी तो बच्चों आग कैसे जलती है, वो देखिए यहाँ पे मतलब चट चट करती हुई, है ना, और धू धू करके उसकी जो लपटें बच्चों ऊपर की ओर बढ़ती हैं, है ना। उसका धुआं कहाँ जाता है बच्चों, आकाश की तरफ, बादलों की ओर जाता है। तो जब उसने पहली बार ये देखा होगा तब उसे कैसा लगा होगा, है ना। देखिए समूची वनस्थली में भगदड़ मच गई है। तो बच्चों देख रहे हैं कि पूरी वनस्थली में इनकी जंगल में भगदड़ मच गई है, सभी जीव जंतु प्राण लेकर भाग रहे हैं। हाथी, सिंह, बाघ, गाय, भेड़िए, भेड़, है ना, देखिए नेवले, सांप, बाज, बटेर सब भागे जा रहे हैं एक साथ, है ना। सबको अपनी जान की फिक्र है, दूसरे की जान की कौन पूछे। किंतु क्या भागने में भी ये सफल हो रहे हैं। पशु उसकी चपेट में तो आ ही जाते हैं, उड़ती चिड़िया ज्वाला धुआं गर्मी से बेहोश हो पके फल की तरह गिरती और भस्म हो रही है। तो बच्चों देखिए जब कभी जंगल में आग लगती है तो कैसा होता है, वहां के जो जीव जंतु है बच्चों वो भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कई बार बच्चों वो उस देखिए भयानक बच्चों अग्नि के प्रकोप में बच्चों उसके लपेट में आ जाते हैं और बस वो जलकर राख हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों पंछी भी देखिए उड़कर जो है दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी आग की चपेट में आकर उनमें ही जो है बच्चों धू धू करके जल जाती है ना, और नीचे गिर पड़ती है एक पके कहते बच्चों पके फल की तरह, है ना। मानव जिसके दो ही पैर हैं और पर भी नहीं, है ना, वह मानव क्या करे, कहाँ जाए, है ना बच्चों, क्योंकि मानव के तो पंख भी नहीं है ना बच्चों, उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही पैर हैं। ओहो वह कैसा होगा दिन जब मानव ने प्रलयंकारी
पावक को यानी कि सबसे पहली बार जब बच्चों उसने अग्नि को अपने बुद्धि बल से मुट्ठी में पकड़ा होगा, है ना बच्चों। मतलब जब उसने पहली बार आग का सामना किया होगा तब उसे कैसा लगा होगा, है ना बच्चों। ये सोच रहे हैं। जिस दिन मशाल बनी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति उसी दिन हुई, है ना बच्चों। क्योंकि पहली मशाल कब बनी होगी, बहुत पहले, तो जब उसने पहली बार आग को अपने हाथ में पकड़ा होगा उसे कैसा महसूस हुआ होगा, है ना बच्चों। देखिए सभ्यता का प्रारंभ उसी दिन से हुआ। जला हुआ वन खेत हुआ, है ना बच्चों। देखिए जब खेत, देखो जब पूरा वन जो है आग से जल गया तो क्या बना, वो खेत बना, है ना। खेत में घर बना, घर में मशाल जली, 56 भोग, 64 कलाएं, है ना। कहाँ तक उसकी गिनती की जाए, है ना। और देखिए यहाँ पे जो इसके इर्द गिर्द आप ही आपका आ जुटे, है ना बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब इसकी गिनती जो है कहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक के बाद एक जो है, क्योंकि अब जब वन जला तो बच्चों खेत बने, खेत बने तो बच्चों इनमें घर बने, घर बने तो इनमें मशाल जली, मशाल से बच्चों क्या पकवान बने, पकवान से बच्चों यहाँ पे 64 कलाएं आई। मतलब इनकी गिनती ही नहीं है ना। अपने आसपास सभ्यता का प्रसार देखो, है ना। देखो यहाँ पे समुचित बनाई, है ना, जाई नहीं बरनी, है ना। मशाल ज्योति का प्रतीक है, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। किंतु क्या सचमुच मानव ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा पूछा जा रहा है। प्रकाश और अंधकार के संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना और स्पष्ट है। इसका देखो उसका अंतिम अध्याय आज भी नहीं लिखा गया। तो बच्चों समझ आ रहा है। कहते हैं कि प्रकाश और अंधकार जो इसका संघर्ष इतिहास से चला हुआ आ रहा है, लेकिन इसका जो अंतिम छोर है बच्चों वो आज भी लिखा नहीं गया है। एक बात जरूर है कि प्रकाश का विजय क्षेत्र दिन दिन जो है विस्तार पा रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ज्यों ज्यों अंधकार का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है त्यों तो वह सघनतर होता जा रहा है, होता जाता है। तो बच्चों देख रहे हैं क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं बच्चों कि देखो प्रकाश का जो विस्तार है वो तो होता जा रहा है। देखिए पहले आग जलती थी, मतलब पहले आग के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन पहली बार जब आग लगी, मशाल बनी, मशाल से लोगों ने भोजन पकाना सीखा, है ना बच्चों, विभिन्न प्रकार की चीजें। और आज देखिए हम चारों तरफ लाइट में ही बच्चों जीते हैं ना। तो कहते हैं प्रकाश का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन जितना प्रकाश बढ़ रहा है उतना अंधकार भी बच्चों फैलता ही जा रहा है, और वो और से और ज्यादा बच्चों सघन से सघनतर ही होता जा रहा है ना। देखो अब जब वहां अंधकार है वहां पहले से भी ज्यादा भयानक और बीभत्स है। देख रहे बच्चों, जहां पर अंधकार था वहां पर अब उससे भी ज्यादा बच्चों भयानक स्थिति है। मालूम होता है बाहर का सभी अंधकार सिमट कर हमारे अंतरतम में डेरा डाले जा रहा है, क्योंकि बच्चों अब हमारे अंदर वो अंधकार आ रहा है ना। कभी वहां एक टिम सा दीख भी पड़ता था, लेकिन अब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं रहता, है ना बच्चों। देखिए हम आज आंख रहते भी अंधे हो चलते हैं, है ना बच्चों। हम आज आंख रहते भी अंधे हो चले हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं। देख रहे बच्चों क्या कहते हैं कि हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम अंधे हो रहे हैं आजकल, है ना। हमने कई प्रकार के, आप कह सकते हैं, हमने अंधविश्वासों पर अपने विश्वास डाल दिया है ना। हमने कई सारे गलत काम करते हैं, है ना, ऐसा हो रहा है ना। तो चारों ओर शोषण, उत्पीड़न, है ना, मार काट, खून खराबा, हथड़पन, छटपटाहट, आह ऊ, है, चीख पुकार, और इसके बीच में हमारी रंगरेलियां, है ना, ये रासलीलाएं, ये है देखो यहाँ पे होली का उत्सव, यह है अट्टहास। मानव सचमुच तू आंख रहते अंधा हो चला है, अंधकार में भटक रहा है। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि प्रकाश चारों तरफ है, लाइट ही लाइट है बच्चों, हर तरफ प्रकाश है, लेकिन फिर भी हमारे कितने, आप कह सकते हैं कितने गलत काम बढ़ गए हैं, कितना चोरी चपाटी हो रही है ना, मार काट हो रही है, खून खराबा, उत्पीड़न हो रहा है। तो देख रहे हैं यानी कि इसीलिए बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाश का विस्तार हो रहा है, लेकिन हमारे पास आंखें होते हुए भी, इतना प्रकाश होते हुए भी हम अंधकार से घिरे जा रहे हैं। समझ आया। अब देखिए, फिर क्यों ना तुझे वह अपनी पुकार याद आए, तम सोमा ज्योतिर्गम है। समझ आया। तो देखिए ये थी हमारी कहानी, है ना। और बच्चों इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो समझ आया, देखिए कितना अच्छा अध्याय था, हमें यहाँ पे सीख भी दी गई है ना बच्चों। बताया गया है कि हम इस प्रकाश भरी दुनिया में भी बच्चों अंधकार से घिरे जा रहे हैं, जिसको हमें दूर करना है। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए पंचकृतियां यानी कि 5 महाभूत, ठीक है, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, 5 ग्रेट एलिमेंट्स। क्षिति यानी कि बच्चों मिट्टी, सॉइल, पावक का अर्थ है अग्नि, फायर, समीर यानी कि वायु, विंड, अवतरित का अर्थ है उतरा, ठीक है, लैंडेड, पखिल यानी कि पक्षी, बर्ड, अभिनंदन यानी कि बच्चों स्वागत, वेलकम, संध्या का अर्थ है शाम, इवनिंग, सहम उठा, डर गया, स्केयर्ड, ठीक है, आतंक यानी कि भय, फियर, विभीषिका का अर्थ है भयभीत कर देने वाली स्थिति, ड्रीफुल,
अ ड्रेडफुल साइट, ठीक है, प्रचंड यानी कि भयानक, फियर्स गेहूं एंड इसका अर्थ बच्चों सांप की एक जाति, ठीक है, आ जीनस ऑफ स्नेक्स, ठीक है, चिरायत यानी कि बच्चों मांस जलने की गंध, ठीक है, स्मेल ऑफ बर्निंग फ्लेश, उदरत यानी कि बच्चों उदरस्त का अर्थ है बच्चों पेट में डाल लेना, ठीक है, पुट इन द स्टमक, स्मूची यानी कि बच्चों समुची का अर्थ क्या है, संपूर्ण, कंप्लीट, ठीक है, बीभत्स यानी कि बच्चों घृणा पैदा करने वाला, ठीक है, थिकनर, ठीक है, अंतरतम इसका अर्थ है हृदय, हार्ट, उत्पीड़न का अर्थ है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ठीक है, हेरेसमेंट करना, अट्टहास का अर्थ है जोर जोर से हंसना, लाफ आउट लाउड। समझ आ गया? तो इन सारे शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके आगे बच्चों ये है शुद्ध लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को, उसके बाद इन्हें लिखने का भी अभ्यास करिएगा। तो चलिए बोलिए। पहला शब्द है अज्ञानता, संतोष, अवतरित, दुपरिया, दिपदिपादा, दिपदिपाता, चकाचौंध, मनोवैज्ञानिक, प्रकृतियों, अज्ञानता, ठीक है। तो इन सारे शब्दार्थों को आपको लिखना भी है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास यानी कि इसके एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी, ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, बाय।